किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस दिन आपका काम आपकी मूड और आपके लाइफ के छोटे मोटे प्रॉब्लम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उस दिन आपके सफलता के दरवाजे खुल जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो हमें एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान बनाती है। तो अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रोथ और सक्सेस को अचीव करना है, तो हमें स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनने की जरूरत होती है। और ये हम कैसे बने? तो इसके लिए हमें अपने अंदर कुछ अच्छी हैबिट्स को डेवलप करनी होती है। तो बिना देर किए वीडियो पे चलते हैं, क्योंकि अभी के समय में स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आप लाइफ में पीछे रह जाओगे। तो स्मार्ट बनने के लिए, इंटेलिजेंट बनने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट मैं कहूंगी वो ये है कि हमें एक स्मार्ट लोगों की तरह एक्ट करना है, उनकी हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करना है। अगर आप गौर से सोचो तो स्मार्ट लोग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं होते, हमारे जैसे ही होते हैं, सिर्फ उनकी हैबिट्स हमसे डिफरेंट होती है, सोच हमसे डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल इंसान शायद ये सोचे कि अगर मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं तो मुझे मैथ्स चूज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो एक स्मार्ट इंसान होगा, एक इंटेलिजेंट इंसान होगा, वो ये सोचेगा कि बाकी चीजों में तो मैं अच्छा हूं, सिर्फ ये मेरा एक वीक पॉइंट है, इस सब्जेक्ट में मैं पीछे हूं, तो मुझे यही लेना चाहिए। अगर मैंने इस पे कमांड कर लिया तो मेरी कुछ भी वीकनेस नहीं होगी और इस वे में मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो ऐसी ही माइंडसेट हमें अपने अंदर रखनी है। एक और एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि एक नॉर्मल आदमी, आम आदमी शायद ये सोचे कि जितनी चादर है उतना पांव फैलाओ, लेकिन एक स्मार्ट इंसान, इंटेलिजेंट इंसान ये सोचेगा कि जितनी चादर है उतना ही पांव क्यों फैलाना, चादर को बड़ा भी तो किया जा सकता है अपने मेहनत को बढ़ाकर, अपने हौसलों को बढ़ाकर। दूसरा पॉइंट है कि एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान के अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस होती है। मीन्स उनका अपने मूड पे, अपने बॉडी पे, अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल होता है। वो इमोशन में आकर कभी भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते या ऐसी डिसीजन नहीं लेते कि वजह से बाद में उन्हें रिग्रेट फील करना पड़े। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। उनका अपने माइंड, मूड और अपने माउथ पे कंट्रोल होता है। आई विल रिपीट वंस, एक इंटेलिजेंट इंसान का अपने माइंड, माउथ और मूड पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है और इसकी वजह से वो लाइफ में गलतियां करने से बचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, तो उसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखना पसंद होता है। आइदर जो भी आसपास चीजें हो रही है उसके बारे में, या खुद के बारे में, या लाइफ में कैसे आगे बढ़े, क्या सीखे, क्या पढ़े, किस तरह से ग्रोथ को अचीव करे। एक कहावत आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुनी होगी, जब पानी स्थिर होता है तो वो सर जाता है। अगर किसी बर्तन में या किसी जगह पे आप देखोगे कि उस पानी में एक बहाव नहीं है तो वो पानी स्मेल करने लगती है, महक जाती है। इसी तरह अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे, अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाओगे, तो आपकी नॉलेज भी बेकार हो जाएगी। तो ये एक स्मार्ट इंसान को पता होता है और इसके लिए वो हमेशा नई नई चीजें सीखता रहता है। तो हमें भी अपने अंदर इस हैबिट को डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होती है। तो आपको भी अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है। तो जैसा कि आप जानते हो कि एक दुकान कितना भी बाहर से खूबसूरत हो, लेकिन जब वो ताला उसके ऊपर जो लगा होता है, जब वो खुलता है तब पता चलता है कि वो दुकान कितना ज्यादा खूबसूरत है, कितना ज्यादा अच्छा है। उसी तरह आप बाहर से कितना भी अपने आप को बना लो, लेकिन जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, जब कम्युनिकेट करोगे, तो आपके थॉट्स और बिलीव्स को देखकर लोग समझ पाएंगे कि आप कितने नॉलेजेबल हो, कितने इंटेलिजेंट हो, कितने स्मार्ट हो। तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान देना है। लाइक आपको पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है, लोगों की बातों को केयरफुली सुनना है, तो एक अच्छी लिस्नर भी बनना है, बातों को जज नहीं करना, परसेप्शन नहीं बनाना और अपनी बातों को रखने से कभी भी डरना नहीं है। एक पोलाइट वे में बड़ी से बड़ी चीजों को, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को भी एक पोलाइट वे में, एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ रखा जा सकता है और उससे उन चीजों पे काम किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि आपको एक्सटर्नली भी अपने पर्सनालिटी पे ध्यान देना है, क्योंकि आप देखोगे कि जितने भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग हैं वो अपना बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ही प्रेजेंटेबल लगते हैं। आपको भी अपना ख्याल रखना है।
आप अपने हाइजीन का पूरा ध्यान रखो, अपने ड्रेस का ध्यान रखो कि कहाँ पे क्या पहन रहे हो। अब जब आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपनी बॉडी को समझते हुए सही ड्रेस पहनते हो, सही ओकेजन के हिसाब से, तभी आप स्मार्ट लगते हो, डिसेंट लगते हो, एलिगेंट लगते हो। और आप इस वे में अगर अपना ध्यान देते हो तो इससे भी एक्सटर्नली आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट और स्मार्ट लगते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं, काइंड होते हैं, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं। अगर कुछ चीजें ना आए तो उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेना पसंद करते हैं। लोगों से ज्यादा बहस करना पसंद नहीं करते, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो चीजें सीखनी है उसे सीखने का भी एक माइंडसेट रखते हैं। तो हमें भी अपने अंदर ये हैबिट डेवलप करनी है अगर हम भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान बनना चाहते हैं तब, क्योंकि तभी हम सीख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ये शायद इसलिए होती है क्योंकि उनका फोकस सिर्फ प्रॉब्लम पे नहीं बल्कि उसे कैसे सॉल्व किया जाए इस पे होता है। तो अगर आपको भी एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान बनना है तो लाइफ में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, तो उस प्रॉब्लम्स के बारे में ऑफ कोर्स आप सोचोगे, लेकिन बहुत ज्यादा उससे अगर आप सोचते हो तो कहीं ना कहीं आप उसी चीजों में फंस जाते हो। तो उससे निकलकर खुद को स्टेबल करो और आप अपना पूरा फोकस इसमें लगाओ कि कैसे आप उन चीजों को सॉल्व करोगे, कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो, और ये हैबिट सारे स्मार्ट लोगों में होती है। तो आप भी ये हैबिट अपने अंदर डेवलप करो। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे लोगों की लाइफ में टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। एक कहावत आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुनी होगी, टाइम इज मनी। लेकिन शायद इनके लिए टाइम मनी से भी ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि मेहनत करके शायद आप पैसा पहले से ज्यादा कमा लो, लेकिन अपने बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते। तो ये इस पे स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और इसके लिए अपना टाइम बिल्कुल भी कहीं वेस्ट नहीं करते। अगर इधर उधर ये घूम भी रहे होते हैं तो उससे भी चीजों को देखकर ये हमेशा सीखते रहते हैं। इनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है और इसकी वजह से ये लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाते हैं। तो आप भी यही माइंडसेट रखो। सोशल मीडिया पे आप टाइम स्पेंड भी कर रहे हो तो वहां भी चीजों को देखकर सीखने की माइंडसेट रखो, कुछ सीखो, ऐसी ही चीजों को देखो जिससे आप कुछ सीख पा रहे हो। तो ऐसी एटीट्यूड अगर आप रखते हो तो लाइफ में आपको आगे बढ़ने से, स्मार्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, शायद मुझे इसे पहले रखना चाहिए था, जो कि जैक मा, जो कि फाउंडर और ओनर हैं अलीबाबा के, उन्होंने कही है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट पीपल एंड अ वाइज पीपल। स्मार्ट पीपल नो व्हाट दे वांट, बट अ वाइज पीपल नो व्हाट दे डोंट वांट। तो स्मार्ट इंसान को यह पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, और कभी कभी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनका फोकस एक जगह नहीं है। लेकिन जो वाइज पर्सन होता है उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, और इसलिए उनका फोकस एक जगह पे होता है। और जब फोकस एक जगह पे होता है तो आप लाइफ में बढ़ पाते हो, क्योंकि अब आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।